किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेड़ हैं तो पत्ते भी आएंगे और दिन है अगर बुरे तो अच्छे भी आएंगे। एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। ज़िंदगी में बहुत बार जो है वो बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसे सिलसिले आते हैं जब हम लोग कहीं ना कहीं भगवान पे से भी अपना भरोसा जो है वो खो बैठते हैं, केवल इसलिए कि यार कुछ नहीं हो सकता, मेरे दिन जो है वो दिन कभी अच्छे नहीं आ सकते। एक डॉक्टर थे, उनका नाम था पटनायक साहब। वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो जा रहे थे और उस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने एक एयरलाइन का टिकट जो है वो बुक कराया और बुक कराने के साथ साथ उनको उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना जो है वो बहुत ज़रूरी था। वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब पूरा करके जो है वो अपनी एयरलाइन में बैठ गए। जैसे ही एयरलाइन में बैठे तो मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो बारिश हो रही थी और उसी बारिश के बीच में उन्होंने जो है यानी उनकी जो फ़्लाइट थी उस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा और वो फ़्लाइट जो है उस फ्लाइट को पास ही के किसी एयरपोर्ट पर जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। उतरे साहब, डॉक्टर साहब बड़े गुस्से में उतरे कि मुझे वहाँ जाना था कॉन्फ्रेंस में, ये आपकी कैसी एयरलाइंस है, आपने ऐसे कैसे जो है वो कर दिया, आप मुझे जल्दी से ये तो बता दीजिए कि ये जगह जो है वो जगह कौन सी है, मैं यहाँ से कैसे अपनी कॉन्फ्रेंस में पहुँचूँगा। बड़ा गुस्सा था उनको। तभी एक आदमी जो है वो आदमी उनके पास आया और उस आदमी ने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप शायद डॉक्टर पटनायक हैं और आपको जो है वो आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, वो जगह जो है वो यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट से बाहर जाइए और बाहर जाकर एक कैब बुक कर लीजिए, वो कैब आपको जो है वो आपको एक डेफिनेट समय पे पहुँचा दीजिए। उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि मैं किस जगह पर हूँ और कैसे जो है वो पहुँच सकता हूँ। वो फटाफट से जो है वो बाहर गए और बाहर जाके जो है वो उन्होंने अपनी एक कैब बुक कर ली। कैब ड्राइवर से उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता, मौसम चाहे कितना भी ख़राब है, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो सिर्फ इतना कर दो कि मुझे मेरी उस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा दो, मुझे वहाँ पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे लोग सुनने आ रहे हैं। कैब ड्राइवर ने कहा ठीक है भाई, ऐसा ही मैं करता हूँ। वो चलने लगा। वो तेज़ बारिश में जो है वो तेज़ बारिश में भी अपने सफ़र को तय करने के लिए निकल पड़ा कि ठीक है, जो ड्राइवर है, कहते हैं ना कि ग्राहक जो है वो ग्राहक सबसे बड़ा भगवान होता है, तो उनके लिए वही ग्राहक थे। वो चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाके जो है वो आगे जाकर कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी है वही होता है, तो वो कैब ड्राइवर जो है वो रास्ता भटक गया। अब उसे पता तो चल गया कि वो रास्ता भटक गया बारिश की वजह से, लेकिन अब वो पीछे बैठे उस व्यक्ति को कैसे बताए कि वो रास्ता जो है वो रास्ता भटक चुका है। फिर उसने जैसे तैसे हिम्मत करके पटनायक साहब को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम रास्ता जो है वो रास्ता भटक चुके हैं। तो पटनायक साहब ने कहा देखो ऐसी बात है, अब तुम मुझे कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंचा सकते, बस मेरी तुमसे इतनी गुजारिश है कि इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दो। वो थोड़ी दूर और आगे गए, तब उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा जो है वो छोटा सा घर देखा और उसे कुटिया ही बोल सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जैसे ही बारिश थमेगी हम अपने आगे का सफ़र जो है वो सफ़र तय कर लेंगे। पटनायक साहब जो है वो पटनायक साहब वहाँ रुके। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर एक बूढ़ी माँ थी और उन बूढ़ी माँ ने जो है वो दरवाज़ा खोला और कहा कि जिसे अंदर आना है आ जाओ, बस शांति से आ जाओ, मैं पूजा कर रही हूँ इस समय। वो अपना पूजा पाठ कर रही थी। उन्होंने देखा तो वो थोड़ी गरीब सी महिला जो है वो महिला पता लग रही थी और बिस्तर पर जो है वो बिस्तर पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने बूढ़ी माँ से पूछा कि बूढ़ी माँ ने जो है वो डॉक्टर साहब से पूछा कि आप चाय लोगे या पानी लोगे, क्या लोगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे दे सकती हो तो एक फ़ोन दे दीजिए। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा अरे भाई ये गांव है, इस गांव में बिजली ही नहीं आती, फ़ोन तो बहुत दूर की बात है और मेरे पास जो है वो मैं इतनी सशक्त नहीं हूँ कि किसी फ़ोन को रख सकूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप बताइए कि आपको जो है वो आपको मुझसे कोई मदद चाहिए, क्योंकि आपने मुझे आज इस मुसीबत में जो है वो बचाया है। बाहर मौसम बहुत ख़राब था और आपने मुझे आश्रय देकर जो है वो आश्रय देकर कहीं ना कहीं बचाया है। तो उन्होंने कहा मुझे जो है वो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये पोता जो है वो इसे कोई ठीक कर दे। उन्होंने सारी बात पूछी कि आपके पोते को जो है वो पोते को क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा इसे बड़ी एक खतरनाक बीमारी हुई है और मेरे जो बेटे और बहू हैं वो अब उस दुनिया में नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ही ऊपर है। और किसी ने मुझसे कहा है कि दिल्ली का दूर का एक अस्पताल है जिसमें एक डॉक्टर है पटनायक साहब, और वो जो है वो ही इसका इलाज जो है वो इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उस बीमारी से लड़ने में उन्हीं को महारत हासिल है। पटनायक जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे इंसान जो है वो पत्ता भी नहीं हिला सकता।
और उस बुढ़िया के दिन जो इतने समय से बुरे चल रहे थे वो कैसे अच्छे आ जाएंगे, और कैसे वो डॉक्टर जिसके पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे नहीं थे, एक दिन वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ही उसके घर में जो है वो घर में कदम रख के खुद उनके पास आ जाएंगे। पटनायक साहब सब समझ गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ भी जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ और आज पता नहीं कैसे ईश्वर ने मुझे आपके यहाँ भेज दिया, और आप चिंता मत कीजिए, आपके इस पोते को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा और इसका इलाज करके इसे बिल्कुल स्वस्थ बना दूंगा। उस बूढ़ी माँ ने उस डॉक्टर को इतनी दुआएँ दी कि शायद वो दुआएँ जो है उस कॉन्फ्रेंस में इतने लोगों को सुनने के बाद उस डॉक्टर को नहीं मिल सकती थी। तो यही ज़िंदगी है दोस्तों। इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, और ज़िंदगी में जितने भी फ़लसफ़े हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, वो शायद कुछ अच्छा करने के लिए हो रही हैं। एक मुकाम के बाद अगर आज बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।